मैं उसको अपना कैसे बना सकता हूँ। तो एक पीछे खंडर होना चाहिए, उसके पीछे आग होनी चाहिए। हाँ, और हमने काले कपड़े पहने हैं और गोल्ड का चेन दिख रहा है। हाँ, एक डॉगी है साथ में, बटरफ्लाइज इन माय स्टमक और व्हाटएवर। अंदर क्या चल रहा होता है? बूम बूम बूम। बाबा ये क्या हुआ? ये तो बहुत ही खतरनाक रहा। बट बोलना है सच। सच बोलूंगा, अगर मन नहीं है तो फिर मत बोल। ए स्क्रू मेरी वजह से फायर था भाई। इंटरनेशनल फैकल्टीज होती थी जो हमें शिकागो फुटवर्क के बारे में सिखाते थे। सीनियर जनरेशन में कौन ओजी है? मुझे ऐसा लगता है सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं और मतलब फ्लाइट्स पकड़ते हैं, हमको अच्छे अच्छे होटल्स मिलते हैं। मेरा होम टाउन जितने भी मेरे दोस्त है या फिर ऐसे है ना, मैं उधर जाता हूँ और मैं वापस ग्राउंडेड होके नॉर्मल हो जाता हूँ। समडे आई कैन बी अ गैंगस्टर, समडे आई कैन बी अ लवर बॉय, समडे आई कैन बी अ स्टार। डांस और 20 हो तो चलेगा, ये नहीं छोड़ना, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। इट्स माई कैरेक्टर, इट्स माई स्टाइल, इट्स माई स्वैग। अगर आप लोग देखोगे ना कि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, पहले शोकेस से पहले मैं ऐसे करता हूँ। नहीं अरे भाई, पर पता ये बहुत कंट्रोवर्सी, ये तो मैं जरूर डालूंगा। हे एवरीवन, दिस इज आयुष्मान उडोनिया फ्रॉम एडवांसमेंट टॉक। सो आज मेरा साथ दे रहे हैं शिवा सर, लेट्स गो। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम मुंबई। सो सर बुलाएं क्या या फिर लेट्स वेलकम जॉर्डन। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। सो जॉर्डन, बहुत कम उम्र के अंदर आपने इतनी ग्रोथ करी, तो मैं स्पेशली आपसे आपका लाइफ एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कितनी परेशानियां आई, और हम लोग सीजन 2 से साथ में कर रहे हैं और Yes. हर सीजन आप होते हो, लड़ाइयाँ करते हैं, मजे करते हैं, साथ में चिल करते हैं। एंड में वो एक जो आपकी वाइब है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, जब आप मिलते हो तब हमेशा आती है। फोन पे कभी नहीं आती है, जॉर्डन कभी हमारा फोन पिक नहीं करता है। सॉरी। बट वेरी स्वीट, आई नो, हमेशा ये रिलेशन ऐसी बना रहता है। यस। सो जॉर्डन, ये जर्नी, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, क्या लाइफ चेंजिंग मोमेंट था? यार मैं फिजिक्स में फेल हो गया था। ओह, तो जब मैं फेल हुआ, देन आई डिसाइडेड कि अभी मेरे से 11th-12th में नहीं हो रहा है, तो मेरे से आगे तो बिल्कुल नहीं होएगा। तो आई कन्फेस दैट टू माय फादर एंड माय फादर टोल्ड मी, यू हैव एन ईयर, डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग। अगर नहीं हुआ तो वापस तुम्हारा कहीं ना कहीं एडमिशन करवा देंगे। इन दैट 1 year आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद माय ट्रेनिंग। आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक anybody could be where I am right now. It's just that कि मैंने वो years पहले दे दिए. See, like I don't know, a lot of people don't know, but I never did my college. So I directly after my school, I was directly into training. I don't support that idea. It's just that my vision was very simple, that I always wanted to dance. और मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने full support किया उस चीज़ में. And within a span of an year, I was in Dance Plus with my crew, Ace Crew. And yeah, ये स्क्रू, we all were together. Rohan Bia, Ruben Bia, Tom Bia, Jerry Bia, Raktim. मुझे नहीं पता था तुम ये स्क्रू से हो। Yeah, मुझे भी नहीं। yeah. ये स्क्रू के ऑलमोस्ट लोगों से मैं मिला हूँ, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। अच्छा है ना? एक्चुअल में कि हम कभी पहले मिले हैं। नहीं, अपन वैसे नहीं मिले, क्योंकि जब वो लोग इवेंट्स करते थे ना, तो टीम ए ही जाती थी, मैं टीम बी में था। हम लोग न्यू एडिशन थे। लाइक साव्या कोई थे ना? हाँ, शव्या, ये सब लोग टीम। टीम बी में थे। मैं, शव्या, अजय भी था जो मेरे साथ अभी क्रेजी 4 में। अजय भी हमारे साथ था। और कौन कौन था? राहुल लूक था। अमेजिंग डांसर्स इन ए स्क्रू। स्क्रू के तो वो जब भी तुम इतने फायर हो। अरे बाप, ए स्क्रू लाइक मेरा ए फेवरेट स्क्रू मेरी वजह से फायर था भाई। वो डांसिंग जो करते थे ना Yeah. भाई, 10 सेकंड के अंदर क्या क्या कर डालते थे, बूम बूम बूम। मेरा भाई ये क्या हो गया? हाँ, मतलब मेरी ट्रेनिंग अगर इतनी हार्डकोर रही है तो मेरे क्रू की, मतलब आई ओ दैट प्रॉप टू माय क्रू, कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी है। उसमें हमारे आई रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू डू, जब हमारा कोविड हुआ करता था, वी यूज्ड टू डू लाइक मॉर्निंग सेशंस, जिसमें लाइक इंटरनेशनल फैकल्टीज होती थी जो हमें शिकागो फुटवर्क के बारे में सिखाते थे। सो लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था आपका जिसने आपकी मतलब लाइफ चेंज करी? लाइक ऐसा लगा हो कि यार ये क्या हो गया? Like since day one, I was very clear that if I wanted to choose Mumbai, why did I choose Mumbai? If I did a certain classes, why did I do certain classes? मेरे को क्या चाहिए? मुझे like I had a vision and I just went with it. मेरे को बस ये था कि हाँ, मतलब मेरे को consistent रहना है. As much as I love this profession, I saw this as a profession. Where मैंने उसको उतना ही decency, discipline दिया जितना एज अ डॉक्टर कोई देता है या फिर एज एन इंजीनियर कोई देता है। मेरे को भी ऐसे ही था कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं पार्टी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, बट आई विल प्रैक्टिस द होल डे। लाइक
I never stopped practicing. Till this date I don't count how many hours I'm practicing. If I'm practicing, I'm practicing. किसी भी डांसर से यही आंसर होता है कि आप 2 घंटे प्रैक्टिस करते हो 3 घंटे नहीं. अपन जितना जब प्रैक्टिस करते हैं तब प्रैक्टिस ही करते हैं बस. मतलब nothing too life changing. I think when the transition happened of me slowly becoming a teacher, and that also happened very early in my life, Yes. that was a great transition to have. Like how many years? Like let's say I started in 2020 और 2000 मतलब 19 में मैंने चालू किया था ट्रेनिंग, बट 20 पे मैंने अच्छा फोकस किया. 21 में मेरा बैच लग गया था बिग डांस में, और 22 से फिर अपना रिलेशन चालू हो गया. 23, 24, 25 ये आगे चलता रहेगा ये तो. चलते रहेगा. एडीसी के साथ तो चलते रहेगा. सो बहुत मतलब बहुत कम टाइम के अंदर आपने बहुत अच्छा बहुत करा. फास्ट था लाइक मतलब. मैंने देखा कि जो लोग 2012 से कर रहे हैं, 13 से कर रहे हैं, 14 से कर रहे हैं, उनके पास भी वो चीज नहीं है जो आपके पास आ रही है. कॉज ऑफ हार्ड वर्क सबसे पहले. तो कभी आपको लगा कि कुछ ऐसा कि यार जो मेरे सीनियर्स हैं, हाँ जी, सीनियर्स हैं, हाँ जी, जिनसे आपने सीखा भी जी. होगा, बहुत कुछ करा होगा, आज मेरे पास वो चीज है और किसी के पास ना हो, ऐसा कुछ कभी लगा? ऑनेस्टली अगर आप मेरे को कभी भी देखोगे उस एनवायरनमेंट में, जैसे आपने अभी हर्षिता मैम थी इधर, तो आपने मेरे को, मैं अभी भी उनको हर्षिता मैम ही बोलता हूँ. यस. मैंने लास्ट ईयर भी मैंने नोटिस करा था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी तुम्हारी एक बार. मतलब वो बेस्ट था कि जब अमन शाही परफॉर्म कर रहा था. यस, ही इज द ओजी. ओजी मैंने बोला लाइक मुझे ऐसा लगता है सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. यस, आई ऑलवेज, मतलब इन्होंने, इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं मेरे को वे दिखाया कि ऐसे कैंप्स होते हैं, ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं और मतलब फ्लाइट्स पकड़ते हैं, हमको अच्छे अच्छे होटल्स मिलते हैं. लाइक दीज वर द ओजीज हु टॉट मी दैट. सो टिल दिस डेट आई रिस्पेक्ट एवरीबडी. जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मैं अभी भी सबकी क्लासेस करता हूँ. मतलब आई एम स्टिल दैट पैशनेट दैट I'll enter any class, not just because I want to gain something from it. It's just that I love that teacher, I love that faculty. All in general, I love advancement, I love any other camp. तो मैं वो love कभी नहीं भूलूंगा. मतलब जो उन्होंने मेरे को दिया है वो मैं नहीं भूल सकता यार. Like honestly, अगर मैंने कुछ मेरी होम टाउन से कुछ सीखा है, it's that always respect whatever you have gotten over the years. Like never lose that कि तू बड़ा हो गया है अभी, ऐसा. मतलब ऑलवेज मेरा होम टाउन, जितने भी मेरे दोस्त हैं या फिर ऐसे है ना, मैं उधर जाता हूँ और मैं वापस ग्राउंडेड होके नॉर्मल हो जाता हूँ. मतलब कभी भी ऐसा लगता है ना कि एक होता है यार, लाइक इफ यू कीप ट्रैवलिंग, इफ यू, एवरीबडी इज वाचिंग यू, एवरीबडी वांट्स अ पिक्चर विद यू, समवेयर और द अदर यू हैव दैट सेंस ऑफ कि नहीं अभी मेरा हो गया है. बट द मिनट आई गो बैक टू माई होम टाउन, वो लोग रिमाइंड करवा देते हैं कि ग्राउंडेड रहे. लाइक ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड. आई थिंक दैट्स अ मोटो दैट आई फॉलो. Like if I stay grounded, if I respect my peers, if I respect my, friends, if I respect all the other faculties, I'll grow from here. I'll respect my organizers. I'll respect everything. That's very nice. Yeah, it's not just basically what I'm trying to say. It's not just the dance or the choreography that you guys do. It's the discipline that you follow. It's how you talk. Like all of that stuff matters. Like it matters to me. Hopefully that is what reflecting in my whole journey. मतलब मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरा डांस रिफ्लेक्ट नहीं करे, जो मैं इन जनरल हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, वही रिफ्लेक्ट हो मेरे डांस में भी, और मैं वैसा ही रहूँ. ठीक है कि अगर आप अंदर से प्योर हो, तो वो चीज आपकी डांसिंग में निकल के आएगी, वो दिखती है. अच्छा है. मैं बोलूँ? यस, मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ आपसे, और मैं काफ़ी टाइम से आपको सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ. आप बहुत आग लगाते हो हर जगह जाके. बहुत सारे स्टेज मैंने देखे हैं, बहुत सारे डांस देखे मैंने आपके. बट मैंने देखा है कि डांस आपका बहुत खतरनाक है, लेकिन जो आपका मतलब अंदर से इंसान है ना, वो आज मैंने पहली बार देखा. मैं सामने से मिला हूँ. हाँ जी, मजा आ गया. थैंक यू मैन, थैंक यू. मतलब जो बात हम लोग बोलते हैं अभी इस सीरीज में काफी बार हम लोगों ने बोला है कि एक बहुत अच्छा डांसर होना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा इंसान होना जरूरी है. अगर आप अच्छे इंसान हो तो चल जाएगा. मतलब अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो मतलब फिर तो आप हो तो चलेगा. मैं इस चीज के लिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी. थैंक यू मैन, थैंक यू. मजा आ गया आपसे बात करके. थैंक यू. एंड आपका प्रैक्टिस देखा, बहुत हार्ड भाई गेम कर रहे हो. मतलब इतनी एज में इतना जल्दी कोई कैसे ग्रो करे, तो मैं आपसे पूछूंगा पर्सनली. लेकिन सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि
आप प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, yes. बहुत कंसिस्टेंसी का ध्यान रखते हो, अपनी प्रैक्टिस में ऐसी क्या चीज का मतलब ऐसा एक थॉट होता है कि यार मुझे बाबा ये नहीं छोड़ना है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए बट Like ये मेरा foundation. होना ही चाहिए अपने डांसिंग में या फिर अपने थॉट में? I can speak thought wise that I always, so basically as a regular faculty I have to switch my music genre, है ना, मेरे को बहुत स्विच करना पड़ता है, मतलब मैं एक ही चीज को बार बार ही सिखाऊंगा तो कोई भी मेरी क्लास में नहीं आएगा, एंड एट द सेम टाइम मैं भी वो चीज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. सो आई ऑलवेज फोकस ऑन हाउ कैन आई स्विच माई म्यूजिक जॉनर्स, लाइक हाउ कैन आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ वर्सेटाइल डांसर, यू नो, लाइक आई नेवर वांटेड टू बी कि ये तेरी आइडेंटिटी है, कि मतलब तू ऐसा ही डांस करता है, तू यही है, तू ऐसी कोरियोग्राफी करता है. शाउट आउट टू एवरीबडी जो वो करते हैं और उसी एलिमेंट में ग्रो करें, बट आई नेवर वांटेड दैट. आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक कि you know what, someday I can be a gangster, someday I can be a lover boy, someday I can be a star. Like I always have these thoughts, like I never relate in the process with how do I want to make the choreography, how do I picture this choreography is something that I all, मतलब मैं गाने सुनते रहता हूँ ना, तो मैं बस ये सोचता हूँ कि मैं अगर इसकी वीडियो बनाऊंगा तो एक पीछे खंडर होना चाहिए, उसके पीछे आग होनी चाहिए, हाँ, और हमने काले कपड़े पहने हैं और गोल्ड का चेन दिख रहा है, हाँ, एक डॉगी है साथ में. लाइक आई ऑलवेज गो इनटू दैट जोन फर्स्ट, लाइक आई डायरेक्ट इट प्रॉपर्ली इन माय हेड एंड देन आई गो अबाउट द कोरियोग्राफी. दैट गिव्स मी द सर्टेन मूड और लाइक द कैरेक्टर जिसके थ्रू मैं कोरियोग्राफी बनाना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लिसनिंग टू एनी अदर लाइक a random song and I'm feeling good, I'm feeling like butterflies in my stomach or whatever, then I'll make a choreography like that. So I always focus on the feeling of it first and then I go. So मैं यही करता हूँ, मतलब मेरी practice is not just like rigorous training. I always do that as well, but like my training process is a little different. I always like music मेरी priority है, कि मतलब मैं म्यूजिक सुनूंगा, नया म्यूजिक ढूंढूंगा और नया म्यूजिक से कुछ डिलीवर करूंगा, या फिर जो म्यूजिक सबके हार्ट में है बट उसकी कुछ पिक्चर नहीं है, उसका कुछ विजन नहीं है, मैं उसका विजन बनाऊंगा. लाइक इफ यू हैव सीन माय लापता, इफ यू हैव सीन माय हैंगओवर, वो गाने ऑलरेडी थे. लापता तो वन ऑफ द बेस्ट. हाँ, मतलब वो ऑलरेडी कोरियोग्राफीज थी, मतलब ऑलरेडी वो सॉन्ग्स थे, सॉरी, बट उसका कोई कोरियोग्राफी नहीं था, या फिर उसका कोई ऐसा कोरियोग्राफी नहीं था जहाँ पे जो कि यहाँ हो, Yeah. मतलब सबको Yeah. एक वो इम्पैक्ट छोड़ जाता ना, कि एक बेंच मार्क लग जाता है उस कोरियोग्राफी पे हाँ. कि यार ये है, अब इस पे बेस्ट करके कोई दिखाए. जॉर्डन की कोरियो की एक स्पेशलिटी है, एक ऐसा स्टेप होगा उस कोरियो में जो वायरल, मतलब ऐसा जाएगा कि ये स्टेप लाइक लापता में ऐसा जोन था, और अभी जो बूम 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 जो ये वाला था, तो मैंने देखा हर कोरियो के अंदर एक ऐसा बेस्ट मूव होता है जो यहाँ टच होता है. Yeah. वैसे तो पूरी कोरियो ही बहुत अच्छी होती है, पर एक स्पेशल मूव Right. उस कोरियो को और अलग बना देता है. Yeah. तो वो मुझे बहुत पसंद आता है. Thank you man, thank you. ये एक I- मतलब सोच होती है. Yeah, same. Like that's my vision. Like if I am doing a certain hook step, even if it's from the roots, even if it's from a foundation, how can I make it mine? मैं उसको अपना कैसे बना सकता हूँ? वही है कोरियोग्राफी, ओपन स्टाइल की पावर, कि आप कुछ भी सीख सकते हो, उस चीज को सही से सीखो एंड देन जस्ट ऐड योर एलिमेंट इनटू इट, वो आपका हो जाएगा. Like that's the power of open style. आपका शोकेस होता है, आप परफॉर्म करते हो स्टेज पे, हाँ. आपको बिल्कुल रियल बताना है अंदर क्या चल रहा होता है. जब होना होता है तो उससे 5-10 मिनट पहले क्या चल रहा होता है, मतलब अंदर ये मुझे जानना है. इंटरेस्टिंग. बट बोलना है सच. सच बोलूंगा. अगर मन नहीं है तो फिर मत बोलना. नहीं, लेकिन सच अगर बोलना बोलूंगा, तो सच बोलूंगा. सच मेरा ये है कि I stay conscious inside. मतलब मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ. ये है रियलिटी. मतलब मैं I always focus on being unconscious, just stay in the zone. बट वो सेकंड हाफ होता है ना जो नहीं सिखाया है उस पे वापस फोकस करना पड़ता है. तो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट. बट अदर देन दैट, लाइक दिस इज लाइक द फनी पार्ट ऑफ इट. बट अदर देन दैट आई फोकस ऑन कि these people are here for a reason, right? It's my training, it's my character, it's my style, it's my swag. Let's just outshine that. उस चीज को आउटशाइन करते हैं. मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं जो भी शोकेस करूं वो एक बेंचमार्क होना चाहिए मेरे लिए. ये मेरे अंदर चलते रहता है कि मतलब अगर आप लोग देखोगे ना कि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, पहले शोकेस से पहले मैं ऐसे करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ. मतलब I just get into that zone first कि I have to set a benchmark for myself and then I just go and whatever happens. अगर मैं भूल भी जाऊँ, कुछ भी हो जाए, बट मेरे को उससे बेटर करना है नेक्स्ट टाइम. बस उसी
माइंडसेट से जाता हूँ शोकेस देने या फिर कभी भी परफॉर्म करने जाता हूँ. Yeah. I just want to level up. थैंक यू सो मच Yeah. इस चीज के लिए. Thank you. सीनियर जनरेशन में हमारे लाइक कौन ओजी है? I think समझ गया मैं. कुंडू सर is OG, है ना? न्यू जनरेशन? न्यू जनरेशन में तो मैं हूँ. ओजी नहीं, मतलब अभी कौन? आप मुझे ऐसा लगता है उसी जनरेशन के साथ क्यों ना आप भी? नहीं यार, मैं तो ओ, बहुत नया हूँ यार. मैं अच्छा. तो एकदम ही अभी आया. जॉर्डन ने बताया उसी वाली जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके ओजी हमारे जॉर्डन है. नहीं अरे भाई, पर पता ये बहुत कंट्रोवर्सी. ये तो मैं जरूर डालूंगा. ये मत डालना भाई, मैं कोई ओजी नहीं हूँ. जॉर्डन, I'm relaxed भाई. तुम्हारा नाम का क्या मतलब है जॉर्डन? लाइक रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम, उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करो. हाँ. नहीं मैं निकाल सकता हूँ आधार कार्ड. नहीं मैंने भाई इसके पास आधार कार्ड है सब. ओ. ये कोई भी कमेंट मत करना. जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर्स है सबको पता है मेरा असली नाम क्या है. जस्ट कॉल मी जॉर्डन. लाइक द मिनट आई टेल यू माय नेम यू विल बी लाइक कि देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर नोन एज जॉर्डन. कि हाँ ये सिंपल है और ये आइकॉनिक है, इस पे रहते हैं. पर जॉर्डन का मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है. लाइक जॉर्डन एक ब्रांड भी है, यू नो. हाँ है. जॉर्डन मैं भी ब्रांड हूँ भाई. वो तो आप हो. जॉर्डन का क्या मतलब है यार? ऑनेस्टली बोले तो ये नाम वो रॉकस्टार मूवी है ना, उधर से है जॉर्डन. बहुत तो ये वो तुम्हारा मेरा नाम stage बहुत name. क्रेजी है भाई, बहुत हाँ. क्रेजी है. बोलने में साउंड्स गुड. और मैं लगता भी जॉर्डन ही हूँ ना, मतलब हाँ. लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं राजू लगता हूँ, मतलब किसी का. कालू भैया. कनेक्टेड. राहुल नाम, पहले के नाम तो बहुत खतरनाक होते थे. मतलब मैं जॉर्डन जैसा लगता हूँ तो मैं जॉर्डन सही है. काफी सारे आप शोकेस करते हो, तो हाँ जी. ऐसा कोई शोकेस जो आपको बहुत याद रहा हो? होता ना माइंड पे यार कि यार बाबा ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही खतरनाक रहा. दो चीज होती है, तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव. हाँ मेरा बहुत मैं बताता हूँ, positive या इसके पास- negative? इसके पास मेरा आंसर है. अभी रिसेंटली ना मैंने कुछ नया ट्राई किया जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद से रजिस्टर करके आ गए और हमको उनके साथ परफॉर्म करना है. ये एक नया कॉन्सेप्ट किसी ने बॉम्बे में निकाला है. आई वोंट नेम देम बट ले सकते हो. अच्छा ले सकता हूँ. शाउट आउट टू परफॉर्मेंस लैब, शाउट आउट टू आकाश भाई, शाउट आउट टू श्रुति. ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट क्या था मैं समझा नहीं. सो कॉन्सेप्ट ये था, फॉर 4 days you will get students and you will have to perform with them. You will have to make a whole performance और उन लोग के साथ आप भी परफॉर्म करोगे, फैकल्टीज भी परफॉर्म करेगी. ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बच्चे लोग को करवा रहे हो, नहीं. दैट इज अ चॉइस बट 99% you have to perform with them. तो हम लोग, एंड दैट वाज नॉट ऑन अस कि कौन बच्चा आएगा, ऑडिशन प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी रजिस्टर कर सकता है. तो ये मैंने लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस किया अभी रिसेंटली. लाइक बिफोर एडीसी दैट वाज द ओनली प्रोजेक्ट आई वाज वर्किंग ऑन. मतलब मेरा ऐसे था परफॉर्मेंस लैब, फिर सीधा एडीसी आना था मेरे को. और जो मैंने परफॉर्मेंस लैब के लिए एक्सक्लूसिव कोरियोग्राफी बनाई थी, जो मैंने सिर्फ उस टाइम पे 15 लोगों को सिखाई थी, वही मैंने आज एडीसी में सिखाई है. कल ही वीडियो डालते रुक जाओ. कि मेरे को था कि मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उन बच्चों के साथ या फिर जो भी है, वो परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी. और वहाँ पे मैंने अपना जो मेरा नया दोस्तों के साथ पेज बनाया क्रेजी 4, वो मैंने वही लॉन्च किया है, परफॉर्मेंस लैब. क्रेजी 4 मींस लाइक क्रेजी 4 हम 4 है और क्रेजी 4 वो गाना है, एक मूवी थी क्रेजी 4. क्रेजी 4 तो ऐसे ही हमने रख लिया कि मतलब मैं केवल आशीष नहीं बोल सकता, मैं केवल लामा और अजय, हम चारों हैं. हम चारों ने एक पेज खोला है, वहाँ पे हम लोग डांस के कुछ अलग, जैसे आप लोग कर रहे हो एडीसी टॉक्स, वैसे ही हम लोग को कुछ डिफरेंट करना है. कुछ कुकिंग करते हैं, है ना. जो अगर पिकल बॉल खेलने जा रहे हो उसका एक व्लॉग बना लेते हैं. लाइक व्हाई डोंट वी ट्राई समथिंग डिफरेंट. तुम्हें आता है पिकल बॉल? भाई चलो मैच हो जाए शाम को. हो जाए शाम को, चलो. डन. आई एम अ गुड पिकल बॉल प्लेयर. चलो ये भी मत डालना, नहीं, वरना ये- लियो अन्ना का मैसेज आएगा सबसे पहले. लियोनेल सेक्वेरा. अच्छा वो भी खेलते हैं. वो तो खतरनाक खेलता है आदमी, खतरनाक है वो भाई. वो उसको ना मतलब उनको ट्रेनिंग है टीटी की, मैंने वो भी खेला हुआ है. और टीटी उन्होंने नेशनल लेवल खेला हुआ है. तो उनके लिए पिकल बॉल बहुत बहुत easy है. इजी है. उन्हें उनको पता ना है वो कि सारे बनाना ये स्विंग, सेंटर जो होता है यहाँ, ये सबसे टफ होता है. ये बनाना स्विंग और ये सब कुछ आता है उनको. तो वो यार मजा आता है. उन्होंने बताया नहीं, हम लोग प्लान करते हैं. शाउट आउट टू लियोनेल सेक्वेरा, यू आर द बेस्ट पिकल बॉल प्लेयर आई नो ऑफ. काफी कम प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको देखा है, मतलब ऐसा पॉडकास्ट करना या फिर कुछ भी. सो ये बहुत ज्यादा दिस इज नॉट माय फर्स्ट टाइम बट
yeah, बट ये you're right. बहुत रियल एंड सही रहा, मतलब अच्छा रहा, मजा आया इसमें, जो भी रहा जितना था। मुझे भी बहुत मजा आया तुम दोनों से हाँ। बात करके। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि कैमरा सेटअप या कुछ हाँ है। वही वही। अपन लोग नॉर्मली बात कर रहे थे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सभी डांसर्स का ध्यान रखें, आपका लास्ट Knowledge, एक like, मैसेज डांसर्स सभी डांसर्स के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन की, हाँ क्या कि करना हाँ चाहिए, कि जो ये तो आपको रखना ही चाहिए आपके इस जैसे चीज को, सुंदर दिखे, आपके जैसे कड़क दिखे। डांसिंग में बहुत जल्द ग्रो करने के लिए। आई थिंक मेरा जो मंत्र है बहुत बोरिंग है, बट मेरे लिए काम किया है, तो मैं शायद तक वो शेयर कर सकता हूँ। कंसिस्टेंट रहो, ट्रेनिंग करते रहो, डोंट थिंक अबाउट ट्रेंड्स, बी अ ट्रेंड एंड इट विल हेल्प यू गाइस, दैट्स इट। एंड हर सीजन रेट बढ़ाते रहो मेरी तरह। बिजनेस करना सीख जाओ, या जो जस्ट डोंट बी अ डांसर, बिजनेस करना सीख जाओ, कि Yes. कैसे ये बात अच्छी करना बात है, है। हाँ ये बहुत मेल अच्छी कैसे करना है, प्रॉपर आपका क्या टीएनसी रहता है, ये सब कुछ भी सीख जाओगे ना तो बहुत आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बस ये दो ही है। बहुत और अपन मैं क्या ज्ञानी हूँ या मैं कुछ ज्ञान दे नहीं सकता हूँ आप लोग को। ये जो है बहुत रियल है। ये दो चीजों पे मेहनत करो, स्टे कंसिस्टेंट, ट्रेनिंग, डोंट follow the trend, be the trend, yeah, and have a skill set of talking, have a skill set of how can I approach certain people, if somebody approaches me, how do I talk to them, like all of these stuff matters in the dance business. थैंक यू सो मच Thank you so much for precious Jordan.